Guys, I did a whole 19-minute का shoot of how to curl your hair with Dyson. I used this mic. हमेशा वर्क करता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं आता. टोटल 7 क्लिप्स हैं 19 मिनट्स की, जिसमें से सिर्फ लास्ट के 2 क्लिप में ये माइक में से आवाज़ आई है. बाकी स्टार्टिंग के 5 क्लिप्स में मैं बोल रही हूँ बट सुना है कुछ नहीं दे रहा. ये कर्ल्स अभी हीटेड है तो मैं इनको ओपन नहीं कर रही. आई एम लेटिंग इट कूल डाउन एंड आई एम टेकिंग 10 मिनट्स ब्रेक. सो आई थॉट व्हाई नॉट एडिट जितना शूट हुआ है, पर साउंड ही नहीं है. आई विल सी इफ आई कैन वॉइस ओवर, अदरवाइज आई हैव टू रीशूट. Hi guys, welcome back to my channel. Me and my basket welcomes you. Today I am voice overing this because as I said earlier, मेरे माइक ने मेरा साथ छोड़ दिया था स्टार्टिंग के 5 क्लिप्स में. एंड अब मैंने शूट कर लिया है, मैंने मेहनत कर ली है, मैंने डायसन यूज़ कर लिया है, तो मैं ये सब वेस्ट नहीं करना चाहती. इसलिए नाउ आई एम डूइंग वॉइस ओवर एंड दिस इज़ द ओनली रीज़न वाई मेरे लिप सिंक नहीं हो रहे हैं. Also, why I'm looking the way that I am looking, it's because I just got freshly out of the shower. I didn't even comb my hair because वो सब डायसन के प्रोसेस से पहले मैं करूँगी. एंड मेकअप करने का मुझे ज़रा भी मन नहीं था, इसलिए मैंने मेकअप नहीं किया है. एंड इस वीडियो में, इस क्लिप में बेसिकली मैं यही बोल रही हूँ कि क्यों मेरे बाल बिहेव नहीं कर रहे. इट्स बिकॉज दे आर फ्रेशली वॉश्ड एंड अनकोम्ड. सो उसको हम बिहेव कराएंगे कोम करके, डायसन यूज़ करके. इन दिस क्लिप आई एम शोइंग दैट आई एम वेयरिंग एसेंशियल्स और मैंने माइक अपने टीथ पे लगा लिया है. और मैं ये बता रही हूँ वही मेरा रोज़ का पुराना दुखड़ा कि मेरे आईब्रोज सुपर ड्राई है और मैं इससे बहुत परेशान हूँ. और क्योंकि मेरा मेकअप करने का मन नहीं है, बट क्योंकि मेरी आईब्रोज ड्राई है मुझे मॉइस्चराइज़ करना पड़ेगा, तो मैं फिर मॉइस्चराइज़ करती हूँ और फिर भी कोई फ़ायदा तो होता नहीं है. बट स्टिल मैं अपनी आईब्रोज़ के साथ साथ अपने फेस को मॉइस्चराइज़ करती हूँ. इस क्लिप में मैं अपने स्ट्रगल्स के बारे में बताऊंगी, जहाँ पे मेरा आज का ये स्ट्रगल है कि मुझे बोरिंग मग में से चाय पीनी पड़ रही है. द रीज़न वाई मेरी चाय, देखो मैं रोने लग गई क्योंकि मेरे जो भी पिंटरेस्टी क्लाउड वाले या बो वाले जो भी मग्स थे सब यूज़ थे. सब लोगों ने अचानक से आज के दिन मेरे ही मग्स में चाय पी ली और मेरे सारे मग्स यूज़ कर दिए. एंड ऑब्वियसली मैं क्यों धोऊंगी, तो मैं उनके बोरिंग मग आज यूज़ कर रही थी. एंड वो मेरा आज का स्ट्रगल था, तो मैं बस वहीं यहाँ पे रो रही हूँ कि कैसे मुझे एक बोरिंग मग में से चाय पीनी पड़ी और मुझे किसी ने मेरा मग दिया नहीं. इतने लंबे चौड़े 3 मिनट 10 सेकंड के भाषण के बाद अब जाके मैं वीडियो के मेन टॉपिक पे आई हूँ, विच इज़ यूजिंग डायसन एज अ बिगिनर गाइड. तो बेसिकली मैं इसमें ये बता रही हूँ कि लोग 4 पार्टीशंस सेक्शंस करते हैं अपने बाल के, बट क्योंकि हम लेज़ी है और ये एक लेज़ी गाइड है, मैं सिर्फ 2 पार्टीशन करके, 2 सेक्शन करके बताऊँगी कि कैसे मैं डायसन यूज़ करती हूँ अपने बाल में. ऑल्सो मैं ये भी बताती हूँ कि मेरे बाल नेचुरली स्ट्रेट है, बट अगर मैं कोम नहीं करती तो वे भी लग रहा था, बट नेचुरली मेरे स्ट्रेट है. एंड कुछ लोगों के बाल में कर्ल्स या कोई भी हेयर स्टाइल नहीं टिकती, मैं उनमें से एक हूँ. मेरे बालों में भी हेयर स्टाइल्स नहीं टिकती और बहुत जल्दी मेरे बाल वापस स्ट्रेट हो जाते हैं. तो बस वही सब मैं रो रही थी. यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि मेरे पास कौन से कलर का डायसन है और मुझे मेरे डायसन से कितना प्यार है और क्यों मैं डायसन डिज़र्व करती हूँ और क्यों डायसन भी मुझे डिज़र्व करता है. एज़ यूजुअल जब भी मुझे कुछ शूट करना होता है, मैं इसमें यही बता रही हूँ कि मैं जब भी मुझे डायसन के बारे में कुछ शूट करना होता है तो मैं सब भूलने लग जाती हूँ. मैं ब्लैंक हो जाती हूँ, मैं भूल जाती हूँ कि इसको अटैचमेंट बोलते हैं, इसको बैरल बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं, उसको वो बोलते हैं. और फिर मुझे अचानक से याद आ जाता है कि ओ ये बैरल है. ऑल्सो आई एम शोइंग दैट दिस इज़ माई फेवरेट बैरल. मैं इससे कर्ल करना बहुत पसंद करती हूँ बिकॉज इससे कर्ल थोड़े थिक होते हैं, बाउंसी होते हैं. बट इसका कॉन्स ये है कि क्योंकि इससे कर्ल्स थोड़े थिक होते हैं और बाउंसी होते हैं, ये जल्दी ओपन हो जाते हैं और ये ज़्यादा टिकते नहीं बिकॉज इसके कर्ल्स इतने टाइट नहीं होते कंपेयर टू द अदर बैरल. तो वही है.
अब मैंने अपने बाल स्टाइल करना शुरू कर दिया है। ऑल्सो ये जो प्रोसेस मैं अभी कर रही हूँ ऐसे पकड़ के इसको थोड़ा मतलब आगे पीछे कर रही हूँ। दिस इज़ वेरी नेसेसरी टू क्रिएट टेंशन बिटवीन योर हेयर। तो वो टेंशन की वजह से आपके कर्ल्स थोड़े टाइट होते हैं, विच मीन्स आपके कर्ल्स थोड़े लॉन्ग लास्टिंग होंगे। क्रिएटिंग टेंशन while curling your hair, not just with Dyson but also with your curling rod or straightener or anything, is very important for them to stay a longer period of time. और अब मैं जोन आउट हो गई हूँ। बस ऐसे ही जोन आउट होते होते मैं काफ़ी कर्ल्स मैंने कर लिए। दिस इज़ व्हाट आई एम शोइंग कि कितने बाउंसी एंड अच्छे कर्ल हुए हैं। तो बस वही करते करते मैंने एक सेक्शन पूरा कर्ल कर लिया। मुझे क्लिप चेंज करनी पड़ेगी। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो फ्रंट सेक्शन है, इसको मैं इस तरह से इसलिए कर्ल करती हूँ, सिर्फ मैं नहीं काफ़ी एक्सपर्ट्स इसको इस तरह इसलिए कर्ल करते हैं ताकि ये लॉन्ग लास्टिंग रहे। बिकॉज हमारे फ्रंट सेक्शन पे हमारे हाथ बार बार घूमते रहते हैं, तो इसलिए हमारे कर्ल्स बार बार धीरे धीरे करके ओपन होते रहते हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ताकि कर्ल्स टाइट हो और लॉन्ग लास्टिंग रहे। और इसको ऐसे ही करना होता है इस साइड भी और उस साइड भी। अब मैं उंगली से 10 सेकेंड्स काउंट कर रही हूँ क्योंकि कोल्ड शॉट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आई गिव कोल्ड शॉट्स फॉर 10 seconds. Also, I forgot to share, this is the Toni & Guys heat protecting spray that I've been using for years before styling my hair, and you need it even if you are styling your hair with Dyson. You just need a heat protecting spray before styling your hair with any of the device. अब मैं बैरल को दूसरी साइड शिफ्ट करके अब दूसरे सेक्शंस को कर्ल करूँगी। अब मेरे वीडियो की आवाज़ वापस आने वाली है इन 3, 2, 1। ओके गाइस, इस साइड के भी बाल कर्ल हो गए एक्सेप्ट दिस। Now doing the cold shot, shiny and bouncy. This is how the back looks like and this is how the front looks like. नहीं, मुझे शूट करने के लिए फ़ोन में स्पेस चाहिए। मेरे पास फ़ोन में स्पेस नहीं है। अगर मैं शूट करती हूँ तो मैं व्लॉग नहीं कर पाऊँगी, अगर मैं व्लॉग करती हूँ तो मैं शूट नहीं कर पाऊँगी। देख रहे हो गाइस, मेरी लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स हैं। कभी स्पेस की, कभी मग्स की। कर्ल मैं ओपन करूँगी आई थिंक आफ्टर 5 to 10 minutes and then we'll see कि क्या हुआ है, कितना टिका है। We'll not comb, we will use our hands to open the curls. ओके गाइस, सन डाउन हो चुका है। मेरा ये वीडियो जो मैं अभी ये वाला बोल रही हूँ वो वाला मैंने जितना शूट हुआ था उतना एडिट भी कर लिया है। ऑब्वियसली एज आई सेड थोड़ा पंगा हो गया था तो वो मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा, तो वॉइस ओवर करते करते मैंने पूरा ही एडिट कर दिया और ये लास्ट क्लिप ही बाकी है वो वीडियो में। तो अच्छा हुआ, वेरी प्रोडक्टिव कि एडिट भी हो गया। आई एम नॉट यूजिंग अ माइक राइट नाउ, और क्योंकि सनडाउन हो गया है हमने लाइट्स चालू कर लिया। तो आई थिंक इट टुक मी 15 to 20 seconds टू एडिट। सेकेंड्स 15 to 20 seconds में कौन एडिट कर लेता है? 15 to 20 minutes टू एडिट द वीडियो। तो तब तक कल मेरे पीछे ही थे, मैंने इसको हाथ नहीं लगाया। अब जाके मैंने आगे लिए हैं एंड लेट्स ओपन इट विद आवर फिंगर्स एंड सी कि क्या रिजल्ट आता है। एंड मैं शूट करती हूँ तब मुझे रियलाइज़ नहीं होता, पर जब मैं एडिट कर रही हूँ तो तब मुझे रियलाइज़ होता है कि मैं कैमरे के धीरे धीरे करके बहुत पास आ जाती हूँ। ऐसा मैं क्यों करती हूँ मुझे नहीं पता, ये नेचुरली होता है, आई नो दैट। और ये एडिटिंग के टाइम थोड़ा मुझे क्रिंजी लगता है कि मैं इतना पास क्यों आ जाती हूँ कैमरा के, क्योंकि फिर बाद में इतना ही दिखता है विच इज़ वेरी वियर्ड, बट इट इज़ व्हाट इट इज़ एंड वी आर गेटिंग यूज्ड टू द व्लॉगिंग स्टाइल ऑफ सिफा नूरानी। लेट्स सी कर्ल्स का क्या हुआ है। मैं थोड़ा पीछे गई हूँ। सी दिस इज सी, तो ऐसे कर्ल्स नहीं दिख रहे हैं, वेवी से कुछ दिख रहा है। ये जो फ्रंट का जो मैंने किया था बस वही है, बाकी भी कर्ल्स है, ऐसा नहीं है, बट वो वैसे कर्ल्स नहीं दिख रहे जैसे दिखने चाहिए थे, जो वो बाउंसी वाले जो ऐसे प्रोफेशनल दिखते हैं वैसे नहीं दिख रहे। नेक्स्ट टाइम मैं दूसरा वाला बैरल लेके दूसरे वे में कर्ल करके बताऊंगी। बट ये जो हो रहा है यहाँ पे तो कुछ नहीं। यहाँ पे मेरे हमेशा फ्रंट सेक्शन में ये लेफ़्ट साइड वाले कर्ल्स ही सबसे बेस्ट होते हैं और ये साइड वाला थोड़ा एवे ही होता है हमेशा, जितना भी मैं ट्राई कर लूँ। और ये हमेशा फर्स्ट ट्राई में बेस्ट होता है, ये 10 ट्राई में भी ऐसा ही दिखेगा।
नहीं पता क्यों, कुछ तो इशू है। तो अब हम नेक्स्ट टाइम जब कर्ल करेंगे, हम वो दूसरा वाला बैरल लेके करेंगे जिससे टाइटर कर्ल्स होते हैं, और उसको हम डिफरेंट वे में कर्ल करेंगे। जैसे हम कर्लिंग रॉड से ऐसे घुमा घुमा के कर्ल करते हैं, जो हमने फ्रंट में किया था और ये टिका, तो हम उससे उस वे में कर्ल करेंगे रेदर देन डूइंग दिस एंड लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं। एज आई सेड, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, मैं भी एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, मैं भी प्रैक्टिस करके सीख रही हूँ। आई एम ऑल्सो डेवलपिंग दिस स्किल। जितना भी तुम महंगा ले लो प्रोडक्ट, डायसन ले लो या कुछ भी ले लो, इफ़ यू डोंट हैव स्किल यू कैन नॉट यूज इट इन द राइट वे। एंड फॉर डायसन you need some practice, and you need to develop some skills to use it in a right way. Okay guys, that was it. Thank you so much for watching. Bye.